देन हेलो एंड वेलकम गाइज। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बड़े ही लॉन्ग टाइम से बताना सभी को जरूरी था। आज हम इस वीडियो में हिंदू धर्म या सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने रिसर्च की मदद से उसका आंसर देने की आपको कोशिश करेंगे। क्या जो भी बातें हमें हिंदुत्व अथवा हिंदू धर्म के बारे में इरेशनल एलिमेंट्स के द्वारा बताई जाती है, क्या वही पूर्ण सत्य है या हमें अधूरा ज्ञान दिया जाता है? यहाँ पर एक नया वर्ड आता है इरेशनल एलिमेंट। इस वर्ड को अगर हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करें तो इसका अर्थ तर्कहीन व्यक्ति है जो खुद से बनाई हुई तर्क को देकर लोगों के बीच में एनिमिटी को बढ़ावा देते हैं। ये वर्ड को मैंने अभी इसलिए आपको बता दिया क्योंकि वीडियो के अंत में जब मैं कंक्लूजन को बताऊंगा तब इस वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज होगा और उस वक्त आप इस वर्ड को सुनकर कंफ्यूज ना हो। आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते। मैंने कहा वो खुद शादी नहीं कर रहे, तुम बच्चे पैदा करोगे। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये वीडियो किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाने या किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो यानी आप अगर हिंदू नहीं भी हैं, अगर जिज्ञासु हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ ऐसे बातों को रखा है, इस देश के इस दुनिया के कुछ ऐसे काला सच को रखा है तो सुनकर आप बेहद ही हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को हमने सेकुलरिज्म की भावना से बनाया है और इस वीडियो में सारी चीजों को हम साइंटिफिक वे में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हमारे दिए हुए साइंटिफिक लॉजिक खुद से बनी बनाई नहीं होंगी। ये हमारे कई दिनों की हुई रिसर्च और एक्सपर्टीज के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे। अगर आप सेकुलरिज्म चाहते हैं और ऑनेस्ट कंजर्वेटिव हैं तो इस वीडियो पर जरूर देखें। ऑनेस्ट कंजर्वेटिव का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैंने इसका मतलब आप पिछले वीडियो में समझाया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको ये वीडियो में कुछ बातें समझ में आ पाएंगी। तो पहला प्रश्न ये रहता है सभी के मन में कि हिंदू धर्म में किसी पत्थर से बने हुए शिवलिंग को क्यों पूजा जाता है? उसका जवाब बेहद ही सिंपल है। अगर आप लोग शिवलिंग के शेप को देखें तो शिवलिंग का शेप शॉर्ट सिलेंड्रिकल पिलर जैसा होता है, तो उस शेप में हम लोग सबसे ज्यादा ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि शिवलिंग के आसपास हमेशा पानी रहती है ताकि शिवलिंग को हमेशा ठंडा रखा जा सके। हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार शिवलिंग को महादेव का प्रतीक माना गया है और हिंदू धर्मों में महादेव सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले गॉड होते हैं। हम अपनी साइंटिफिक बातों को प्रूफ करने के लिए आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि इस्लाम कम्युनिटी के डॉक्टर रिजवान अहमद शिवलिंग के बारे में साइंटिफिक रीजन को एक्सप्लेन करते दिखेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को। और महादेव और शंकर जी का जो ये गोल सिंबल तुम देख रहे हो, पता है क्या है? ये एनर्जी को स्टोर करने का साइंटिफिकली इस शेप में मैक्सिमम, अधिकतम एनर्जी, चाहे वो कॉस्मिक एनर्जी हो, चाहे वो यूनिवर्सल एनर्जी हो, वो मैक्सिमम लेवल तक स्टोर करके रख सकती है। ये चीज सनातन धर्म ने पता नहीं युगों पहले बताई थी। आप जानते हो ये बात क्यों बोलना हो? ये देख रहे हो ये क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये इटालियन साइंटिस्ट फर्मी ने सबसे पहले, एनरिको फर्मी ने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा इस तरह का होता है और लिंग जिसको बोला जाता है वो इस तरह का होता है। शिवलिंग से प्रेरित होके कि शिवलिंग में जो एनर्जी, जो ऊर्जा समाई है, उससे प्रेरित होके ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने मॉडर्न वर्ल्ड में इस डिजाइन को क्रिएट किया और इसीलिए इस ऊर्जा के चलते शिवलिंग भी पानी के पास रखा जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर, थोड़ा देख लेना, वो भी पानी के पास होते हैं उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और ठंडा करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सनातन धर्म में नमस्ते क्यों किया जाता है? आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानिए भाई साहब, आप बोल सकते हैं? सर झुका के मैं आपको नमन करता हूं। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हिंदू धर्म के बेहद ही प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सबके अंदर हैं, यानी हर इंसान के अंदर श्री कृष्ण बसे हैं। तो कभी भी हम अगर नमस्ते करते हैं या कोई भी हिंदू किसी को नमस्ते करता है, इसका मतलब यह है कि वह उसके अंदर छुपे हुए भगवान को नमस्कार कर रहा है, ना कि उस इंसान के आगे नतमस्तक हो रहा है। एक और ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत सारे इरेशनल एलिमेंट्स गलत तर्क, गलत लॉजिक देकर और एक से ज्यादा शादियां करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? श्री कृष्ण के 16,108 रहती है, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? और वह प्रश्न यह है कि हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार श्री कृष्ण की 16,000 लगभग पत्नियां थी। इस प्रश्न का अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो इसका उत्तर हिंदू स्क्रिप्चर के बहुत ही फेमस विष्णु पुराण में छुपा हुआ है। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तब नरकासुर ने 16,000 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था। उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण से कहा, आपने तो नरकासुर का वध कर दिया, लेकिन अब हमें इस समाज में कौन अपनाएगा?
इस धर्म संकट में आकर श्री कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों को अपनाया और उनको देवी का दर्जा दिया। इसीलिए उन 16,000 स्त्रियों को वेदों में ऋचा कहा गया है। और आप अगर एक ऋचा का भी ध्यान करते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने आंसर देने की कोशिश की। आखिर क्यों किसी को ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर मालूम नहीं होता है? चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उन्हें पूरा ज्ञान, फुल नॉलेज क्यों नहीं होता है? और आप चाहे कोई भी पहलू उठा के देख ले, देश में दंगे हमेशा नॉलेज की कमी से ही हुए हैं। हम इन बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इस चीज के लिए हमें एक छोटी सी बात को समझनी होगी। इस पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट लिटरेट जेंटलमैन, एंड सेकंड इरेशनल पर्संस, एंड थर्ड वन इज अनइनलाइटेंड पर्सन। मुझे पता है कि अभी आपको इन तीनों वर्ड्स का कुछ मतलब समझ नहीं आया। मैं एक एक करके तीनों वर्ड को समझाना चाहूंगा। जिसको हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी में लिटरेट जेंटलमैन में रखा है, ये वो लोग होते हैं जो कभी कोई प्रश्न या प्रोटेस्ट की बात आती है तो इस कैटेगरी के लोग फर्स्टली उस प्रोटेस्ट या प्रश्न को जेन्युइन सोर्स से रिसर्च करके सही या गलत का निर्णय लेते हैं। इस तरह के लोग हिपोक्रेटिस को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको हिपोक्रेटिस नहीं पता है, हमारे पहले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको इस चीज को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। ये हमेशा प्रोटेस्ट से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया प्रोटेस्ट का यूज करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास जॉब्स एंड फैमिली का प्रेशर होता है। इस वजह से ये लोग डायरेक्टली किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट हो भी रही है तो ये लोग आराम से घर पे या अपने जॉब में लगकर प्रोटेस्ट के रिजल्ट का वेट करते हैं और जेन्युइन सोर्स से इसका रिजल्ट का पता लगाते हैं। जो हमारे सेकंड कैटेगरी के लोग हैं उन्हें इरेशनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनके बारे में बताया था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो किसी बातों को अपने गलत तर्कों से सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे तीसरे कैटेगरी के लोग अनइनलाइटेंड पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। अनइनलाइटेंड पर्सन ये यहाँ एक नया शब्द है। इसका अर्थ अज्ञानी लोग होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो बिना रिसर्च किए, बिना किसी चीज के बारे में पता लगाए, बिना किसी मुद्दे को जांच किए लोगों को सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। यह आपको सुन के बहुत ही शॉकिंग फील होगा कि आजकल के टाइम पीरियड में बेहद ही स्मार्टली एक एजेंडा चल रहा है। ये अनइनलाइटेंड पर्संस बनी बनाई लॉजिक्स को सुनकर किसी धर्म या किसी प्रोटेस्ट के खिलाफ इरेशनल एलिमेंट के साथ आ जाते हैं। अब ये तर्कहीन लोग अपने गलत तर्कों से इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने मर्जी मुताबिक ये लोग किसी भी प्रोटेस्ट को वायलेंस में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन इरेशनल एलिमेंट्स के कारण ही दो धर्मों के बीच में एनिमिटी की भावना पैदा होती है और लोगों के बीच में वायलेंस होती है। इन चीजों को हम लोग कुछ एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। एनआरसी और वाले प्रोटेस्ट में 80% पीपल को एनआरसी के बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि किसी को एनआरसी और सीआईए का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, फिर भी वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे क्योंकि ये वही अनइनलाइटेंड पर्संस थे जो कि इरेशनल एलिमेंट्स की बातों में आकर और गलत तर्कों पे भरोसा करके उनके साथ आ गए थे और प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आपको ना पता हो, जब आपको पता मसला, आप जो मसला समझ रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं। मसला यही है, देखिए मैम, साफ है कि हर जो भारत के अंदर नागरिक है और सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं कि भारत उनका अपना है, किसी के बाप का नहीं है और नागरिकता तो छीनी जाएगी, ऐसी कोई सजेशन नहीं है नागरिकता भारतवासियों से छीन ली जाए। इसका एक अनदर एग्जांपल हम लोग टीओडी वाले प्रोटेस्ट को भी देख सकते हैं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कुछ भी टीओडी के बारे में दूर दूर तक नॉलेज नहीं था, फिर भी वो प्रोटेस्ट में थे क्योंकि ये भी वही अनइनलाइटेंड कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने भी इरेशनल एलिमेंट्स की लॉजिक पे भरोसा किया और लिटिल नॉलेज के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उस प्रोटेस्ट को इन्हीं इरेशनल पर्संस के द्वारा वायलेंस में कन्वर्ट किया गया। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें लिटरेट जेंटलमैन की कैटेगरी में आनी होगी, यानी हमें सभी मुद्दों को जेन्युइन सोर्स से पता लगाना चाहिए, ना कि किसी की बताई हुई बातों पे भरोसा करके के साथ आ जाना चाहिए। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इरेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की प्रयास करते हैं, तो हमें इनके इलॉजिकल फैक्ट्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको अपना संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा और आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।